जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक न्यू बुक आया है एडिटोरिया करंट अफेयर, जो कि पूरे साल का है, दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फटाफट 100.com, जो कि यहाँ 100 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एडिटोरिया का, ठीक है, और हॉट टॉपिक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ, राष्ट्रीय से शुरू करता हूँ। क्या कर रहा है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो यह पंजाब खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह गोवा पुलिस है, ठीक है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो यह कौन बना? पंजाब बना। और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। और शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह वाराणसी है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया? तो उत्तराखंड ने किया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो यह ओडिशा ने किया। आगे, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो यह स्टेट बैंक बना। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो यह कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ को दिया गया। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो केरल पर्यटन को मिला, ठीक है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो सिक्किम में की गई। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? तो यह दिल्ली बनी। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो यह तेलंगाना को मिला। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में किया गया। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो जैसलमेर से मिले। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो यह कर्नाटक में किया गया। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी। और किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम में की गई। कहाँ की गई? असम में की गई। और भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में होगी। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह सिक्किम में किया गया। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो आर्थुंकल पुलिस स्टेशन बना, जो कि केरल में है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली बनी। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर ने किया। और चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को मनाया गया। और एक्ट नाउ इलिमिनेट सर्विकल कैंसर, ये विषय था। और विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो यह कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल
लेवी लागू किया तो सिंगापुर ने किया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? तो स्वीडन बना। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? तो जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, यह उरुग्वे है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो यह कैलिफोर्निया ने किया। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सिंगापुर ने किया। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुशीला कार्की बनी। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जो कि 92 वर्ष के हैं, को किस देश को राष्ट्रपति चुना गया? तो यह कैमरून को चुना गया। कैमरून में। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन में किया गया। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो यह बांग्लादेश में सुनाई गई। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत बनाएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया। ठीक है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया? तो सिंगापुर से किया। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो डीबीएस बैंक को दिया गया। भारत की पहली विदेश रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक के नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो यह मलेशिया ने किया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो यह नेपाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को किया गया। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? तो यह भारत ने किया। और किस देश ने सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की? तो यह भारत ने की। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह को नवाजा गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो यह चीन ने किया। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो यह SBI को दिया गया। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका हो गया। आगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो यह है विक्रम प्रथम है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेजर है। ठीक है। आगे, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में किया गया। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो यह कर्नाटक ने शुरू किया। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR IGIB के द्वारा किया गया। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो यह ओमान एयरपोर्ट है। ठीक है। आगे, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह चीन है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? तो यह लखनऊ में की गई। आगे, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में की जाएगी। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना? यह महाराष्ट्र बना।
देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नेफेथ्रोमाइसिन है। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? तो अल्बानिया ने किया। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो यह केरल किया। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ ने किया। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया? तो यह फिलीपींस ने किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो सहज समृद्ध में मिला। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को किया गया। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह महाराष्ट्र में मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू की है। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तो तमिलनाडु को किया गया। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को किया गया। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। खेलकूद में आते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को किया गया। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यह नेपाल ने जीता है। ठीक है, नेपाल को हराकर और जीता भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता बनी। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो जेम्स एंडरसन को मिली। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बने हैं। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को किया गया। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ 100 क्वेश्चन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट डे में वन लाइनर में लेकर आऊँगा 12 महीना का 12 क्लास। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा।